नमस्कार भाइयों। आज सार्थक संदेश में अपन चर्चा करते हैं मृत्यु भोज के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में जो मृत्यु भोज है वो एक सामाजिक परंपरा रही है, लेकिन आज इसे सामाजिक बुराई के रूप में जाना जाता है और ये सही भी है। आज किसी के घर में कोई बच्चा मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, एक तरफ तो अपन शोक मना रहे हैं और दूसरी तरफ दावत लुटा रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं लगता। जहाँ दुख की घड़ी हो वहाँ पे तो कम से कम इस प्रकार की दावत नहीं होनी चाहिए। फिर आज आपके घर में चलो किसी वृद्ध व्यक्ति की मौत होती है, तो उसकी यादगार के अंदर अपने को मृत्यु भोज के बजाय कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो पीढ़ियाँ उसको याद रखें और वो इस समाज के काम में आए। जैसे आप किसी मृत्यु भोज पे 2-3-4 लाख रुपए खर्च करते हो, उससे बेहतर ये है कि आप स्कूल में एक कमरा बना दें, स्कूल में कंप्यूटर लैब लगा दें, स्कूल की लाइब्रेरी को किताबें डोनेट कर दें, एक बढ़िया सा प्याऊ बना दें, वाटर आरओ कूलर लगा करके एक धर्मशाला बना दें। ये हर समाज के व्यक्तियों के काम में आने वाली चीज़ है। और आज आपने आपके पिताजी की डेथ पे एक स्कूल में कमरा बना दिया, वो कमरा 100 साल तक रहेगा। उसमें कितने बच्चे पढ़ करके अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। अपने पिताजी का नाम अमर हो जाएगा। आप कमरा बनाइए, उनका नाम लिख दीजिए, हर कोई देखेगा कि यार ये देखिए फलाने के पिताजी ने की याद में उनके बच्चों ने कमरा बनाया है स्कूल में, और वहाँ शिक्षा दान लेकर के कितने बच्चों ने अपना भविष्य सुधारा है। लाइब्रेरी रख दी आपने, बच्चे उसमें कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अच्छी अच्छी किताबें उसमें मिलेगी, वो पढ़ करके अपना भविष्य बनाएंगे। काम की चीज़ है, कमरा बनाना काम की चीज़ है। कंप्यूटर लैब लगा दो, तकनीकी का ज़माना है, आज पूरा इंटरनेट पर सारी चीज़ पड़ी हुई है। उस कंप्यूटर में अपने बच्चे स्कूल में पढ़ करके पूरी नॉलेज उसमें इंटरनेट से ले करके अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और वो उनको आगे कंपटीशन में सहायक होती है, उनका अच्छी जगह चयन होता है, उनका भविष्य बनाता है। इस प्रकार के काम मृत्यु भोज के बजाय हमें करने चाहिए, मेरी ये सोच है। हाँ, मैं पहले भी कम से कम जहाँ तक मुझे याद है 20 साल से मैं किसी मृत्यु भोज में शामिल नहीं हुआ आज तक, और नहीं भविष्य में कभी होऊंगा। और आज मैं आपको ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे घर में अगर किसी बुजुर्ग की डेथ होती है, मैं कभी भी मृत्यु भोज नहीं करूँगा। इस बात का भी आज आपके सामने मैं संकल्प ले रहा हूँ। साथ ही मैं आप सभी समाज के प्रबुद्ध गणों को ये आगाह करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी समाज के लिए पहल करके इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए सब जुट करके, एकजुट होकर के प्रयास करें, ताकि गरीब लोगों को मुक्ति मिल सके और मृत आत्मा को शांति मिल सके। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, मैं इसलिए मृत्यु भोज करता हूँ क्योंकि मैं अड़ोसी पड़ोसी के कई सालों तक मैंने मृत्यु भोज का खाना खाया है। तो फिर ये मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं भी उनको खिलाऊं, नहीं तो बातें बनाएंगे। अरे भाई, कहीं से न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी अपने को।
आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप भी संकल्प लीजिए। अच्छे काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, कहीं से भी की जा सकती है, और अच्छे काम की कभी बुराई नहीं होती। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, उनका काम बुराई करना तो करने दो, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे काम करो, आपको दुनिया याद नहीं करेगी, मरने के बाद भी आप अमर हो जाओगे कि यार देखो, उस आदमी ने अपने बाप की याद में ये स्कूल का कमरा बनाया था, ये धर्मशाला बनाई थी, ये प्याऊ बनाई थी, इत्यादि इत्यादि। कई प्रकार के ऐसे धार्मिक या सामाजिक कार्य होते हैं जिनमें हम इस कुरीति को ख़त्म करके उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे किशन जी गुरु जी हैं, प्रासया जी, इस सार्थक संदेश के माध्यम से उन्होंने मेरे से ये अपील की थी कि आप भी आज कुछ ऐसा जो एक सामाजिक बुराई मृत्युभोज उसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करें, और उन्हीं के आदेश की पालना करते हुए आज मैंने उचित समझा कि इस बुराई के बारे में मैं अपना संकल्प आपके सामने व्यक्त करूं, जो मैंने कर दिया है। और मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप इस बुराई को त्यागें। इस कोरोना काल में बहुत हमारे पास उचित मौका है, कभी किसी की परवाह नहीं करें कि बाद में मैं नुक्ता नहीं करूंगा, मेरे बाप का तो लोग बातें करेंगे। करने दो यार, बातें करने वालों का काम तो बातें करते रहना ही, वो वहीं बैठे बैठे बातें करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। और नकारात्मक लोगों का काम तो बुराई करना है। आप तो सकारात्मक सोच रखो, समाज को आगे बढ़ाने की सोच रखो, कुरीति को मिटाने की सोच रखो, भगवान आपका भलाई भला करेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि उस मृत आत्मा को शांति भी जब मिलेगी, उसके परिवार में गरीब है, आप नुक्ते के नाम पे लाख 2 लाख 5 लाख खर्च होकर उस पर कर्जा बढ़ा के जा रहे हो, ये कहाँ का पुण्य हो गया? ये कहाँ की सोच है? ये क्या ये पवित्र सोच है कि बाप मरे अपने बेटों को कर्जे में डाल जाएं? कौन सा शास्त्र ऐसी बात कहता है? मैं तो इसका कतई समर्थक नहीं। इसलिए मेरा सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि इस प्रकार की बुराई को ख़त्म करें और सब मन से आज एक संकल्प लें। आज रक्तदान दिवस भी है, पुण्य दिवस है, तो ऐसे मौके पे हम सब मिलकर के आओ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे कदम की तरफ बढ़ते हैं। और आज से सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम इस बुराई को जड़ से ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।